थ्री फेज सप्लाई 3 फेजों की एक सप्लाई होती है। इसका यूज हम लोग हाई पावर ट्रांसमिशन यानी उच्च पारेषण और या हाई डिस्ट्रीब्यूशन, हाई पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 फेज होते हैं बेसिकली, याद रखना, रेड, येलो और ब्लू। ये इनकी कलर कोडिंग के आधार पर है कि इनका कलर कोड क्या है। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, 3 फेज के डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, तो हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी और ये न्यूट्रल पर्टिकुलरली ब्लैक कलर का होता है। फिर हमने बात करी कि जो हमारी 3 फेज की सप्लाई होती है, इसमें तीनों फेज जो होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है इनको। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो आर फेज अगर आगे है तो उसके पीछे से वाई फेज आएगा और उसके पीछे से बी फेज आएगा। तो अगर यहाँ हम वो जो फेज सीक्वेंस की बात करें, अर्थात फेज क्रम की बात करें, तो आपका फेज सीक्वेंस या फेज क्रम क्या हो जाएगा, दैट इज आर वाई वी। आर वाई वी ये कहता है कि आर के बाद वाई, वाई के बाद बी और बी के बाद वापस कौन आएगा, आर आएगा। तो फेज सीक्वेंस आपको याद रखना है कि फेज सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब आप मशीन्स पढ़ते हैं या पढ़ोगे तो मशीन्स के अंदर आप समझोगे कि अगर मशीन को उल्टी दिशा में घुमाना है, 3 फेज की मोटर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है तो क्या करें, तो हम बोलते हैं कि फेज सीक्वेंस चेंज कर दो, फेज क्रम चेंज कर दो। तो फिर वहां पर आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए आज ये समझ ली कि फेजों को घुमाने का जो क्रम है या फेजों के एक के बाद दूसरे आने का जो क्रम है उसको हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। तो फिलहाल इसमें आर के बाद वाई, वाई के बाद बी और बी के बाद आर आएगा। इसके बाद मैंने आपको 3 फेज की सप्लाई बताई। 3 फेज की सप्लाई जो होती है सिस्टम, उसके अंदर जो तीनों फेज होते हैं वो पर्टिकुलरली एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, विस्थापन पर होते हैं। तो हमने वेवफॉर्म बनाई है और इस वेवफॉर्म के अंदर आर वाई वी है। अब याद रखना, भले ही तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे हों, बट वो अपनी हाफ साइकिल जो है वो 180 पे करते हैं, 180 पे, और अपनी फुल साइकिल 360 पे करते हैं। इसका मतलब आर फेज अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 180 करके अपनी हाफ साइकिल 180 पे करेगा और अपनी फुल साइकिल 360 पे करेगा। अगर वाई फेज है तो वो कितने से स्टार्ट होगा, 120 से, यानी 120 से। तो 120 में 180 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 300, यानी कि हाफ साइकिल वो अभी भी प्लस का 120 पे ले रहा है, बट जो 120 120 से स्टार्ट है उसके लिए तो 300 हो जाएगा हाफ साइकिल, और फुल साइकिल की बात करें तो वो 480 हो जाएगा। सेम टू सेम वी फेज के लिए भी 240, 420 और 600, तो ये हाफ साइकिल और ये फुल साइकिल के लिए हम बात कर लेते हैं। इन सारे एंगल्स को लेके ये हमने 3 फेज की वेवफॉर्म बनाई है, और इन तीनों फेजों की वेवफॉर्म में आपको हर एक फेज के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वेवफॉर्म्स बनानी आने चाहिए। प्लस वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड माइनस वी एम जो है वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है नेगेटिव या ऋणात्मक दिशा में। फिर हमने इक्वेशंस की बात करी, समीकरणों की बात करी कि जो हमारे फेज 3 फेज की जो इक्वेशन होती है, जो वोल्टेज इक्वेशन होती है या करंट इक्वेशन होती है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, उनको बताएं कैसे। तो इसके लिए हमें एक फेज को रेफरेंस मानना पड़ता है, और फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर आर फेज को रेफरेंस माना, और इस आर फेज को रेफरेंस माना तो वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो जिसको रेफरेंस मानना है उसकी इक्वेशन तो सिंगल फेज सप्लाई की तरह सेम टू सेम लिख दो। बट अगली जो इक्वेशंस आएंगी, लाइक वी आई और वीवी की बात करें, यानी वाई और वी की बात करें, तो उनमें तो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो देखिए वी वाई जो है वो पहली वाली से बी आर से कितने डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे है, 120 डिग्री के। और वीवी जो है तो यानी कि 120 प्लस 120 यानी 240 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे है। माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि ये लेग है, लेग का मतलब पीछे चल रहा है, और प्लस का चिन्ह हमको ये बताता है कि वो आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। तो किसी भी फेज को, फेज सीक्वेंस में हम लोग चाहें तो इधर की साइड से देख सकते हैं और चाहें तो इधर की साइड से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आर पे बैठा हुआ बी को देख रहा हूं और इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो वो मुझे लीड करता हुआ दिखेगा, और इधर से देखूंगा तो वो मुझे लैग करता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कि आप उसको प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, वो टोटली डिपेंडेंट होगा एंगल के ऊपर। अगर आपने बी फेज को आर फेज के रेफरेंस में लिया है तो आप लैग करवा रहे हो तो -240 लिखना पड़ेगा, और लीड मतलब आगे ले जा रहे हो तो +120 लिखना पड़ेगा। सेम टू सेम बात बीवाई के लिए करनी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी
कौन जो है आपकी वोल्टेज की इक्वेशन सही हो सकती है, जबकि आर फेज को रेफरेंस माना गया है। तो आप इस का यूज करेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम जानते हैं कि थ्री फेज सप्लाई की जो कनेक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन।